श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के षष्टम विचार, परम देव परमात्मा की असीम शक्तियाँ। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तैः स्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुधं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोदधतु। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भाव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता सतरो विषय सरलतम बोध के हम छठवें विचार में परमात्मा की असीम शक्तियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और उस संबंध में श्वेता सरोपनिषद की जो श्रुति है, जो उसके मंत्र हैं अध्याय 6 के 7, 8 और 9 मंत्रों को हम यहाँ पर लेकर उसकी विवेचना करेंगे।
ईश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतम् पतीनां परमं परस्ताद्विदां देवं भुवनेशमीड्यं न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तस्समस्याभ्यधिकश्च दुष्कृष्यते पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव चा तस्य लिंगम सकारणं कारणादिपादिपो न चास कश्चित् जनिता न चादिपाः। परमात्मा को ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष कर लेने वाले महात्मा इन्हीं श्रुतियों से, इन्हीं मंत्रों से भगवान का ध्यान करते कि तम ईश्वराणाम प्रभु, तम ईश्वराणाम, हम उस परमात्मा को जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, ईश्वराणाम परमम महेश्वर, हम उस परमात्मा का जो देवताओं के भी परम देवता है, देवता नाम परमम दैवतम, हम उस परमेश्वर का जो पतियों के भी परम पति है, पति नाम परमम पति, उस परमात्मा भुवनेशम समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ईड्यम तम देवम, हम उस प्रभु का उसी वही तो स्तुति करने योग्य है, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम परस्ताद विदाम, लोग सबसे परे जानते हैं। परस्ताद, हम लोग सबसे परे उसको जानते हैं। न तो उससे कार्य करणम च विद्यते, उससे शरीर रूप कार्य अंतःकरण तथा इंद्रिय रूप करण नहीं है उसमें, उससे बड़ा उसके समान भी कोई दूसरा नहीं दिखता। न अभ्यतिका च तत्समः च न दृश्यते च अस्य ज्ञान बल क्रिया, उस परमेश्वर की ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी पराशक्ति रूप दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाति विविधा एव श्रूयते न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके, जगत में कोई भी परमात्मा का स्वामी नहीं है, ईशता च ना, उसका शासक भी नहीं है, तस्य लिंगम नहीं है, उसका चिन्ह विशेष भी नहीं है। स कारण, वह सबका कारण तथा कारणादिपादिपा, समस्त करणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिष्ठाता है। कश्चित न चास्य जनिता, कोई भी न तो उसका जनक है और ना स्वामी ही है। यस तंतु नाव इव तंतु भी प्रधान जय स्वभावतो देव एका स्वमा वर्णितो विनोद सनो दधाब्द ब्रह्माप्ययम्। क्या बात है। यस्तंतु नाविव तंतु ही प्रधान जय स्वभावतो देव एकः स्वम आवृणोत् सनो दधाब्द ब्रह्माप्ययम्। तत्वों के द्वारा मकड़ी की भांति, तंतु भी तंतु नाभा ही, तंतु नामन मकड़ी, तंतु भी तंतुओं के द्वारा मकड़ी की भांति यह एक देवा, जिस एक परमात्मा देव ने प्रधान जय अपनी स्वरूपभूत मुख्य शक्ति से, प्रधान कहते प्रकृति को, उत्पन्न अनंत कार्यों द्वारा स्वभावतः स्वम आवृणोत, स्वभाव से अपने को ढक रखा है, शक्ति से ढका हुआ है शक्तिमान। स न ब्रह्मापेयम दधाग, वह परमेश्वर हम लोगों को अपने पर ब्रह्म रूप में आश्रय दे। ये जो है ऋषि मुनि साधक जिज्ञासु भक्त उपासक, जिसको जो कहो, जो वेद का स्वाध्याय करो, ऐसे करके कहता प्रभु हमको आश्रय दीजिए आप। इन चारों मंत्रों से उपनिषद परमदेव परमात्मा की स्तुति करता है। और 7वें मंत्र में परमदेव पुराण की स्तुति की गई। इसी प्रकार की स्तुति परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में करते हुए कहा, क्या श्रियः
पति यज्ञपति प्रजापतिर्धियांपति लोकपति धरापति पतिगतिश्चान्दक वृष्णिसातुतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। जो समस्त संपत्तियों की स्वामी लक्ष्मी देवी के पति, श्रियापति यज्ञपति, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता है। प्रजापति, प्रजा की रक्षा के सबके अंतर्यामी, समस्त लोगों के पालन करता है। पति अधिपति, अध्यापति है, अड़पति ही, और पृथ्वी देवी के स्वामी है। ध्यान दीजिए, धरापति ही, पति ही धरापति ही, और पति गतिश अंधक विशेषातता, और जिसने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृष्णि यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, ऐसे भक्त वत्सल भगवान तथा संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। फिर आगे कहते हैं भगवान सु क्या कहते हैं, सायेष आत्मा आत्मा त्वतामधीश्वरा त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमया गतव्यलीकैः शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम। वही भगवान ज्ञानियों की आत्मा, सही आत्मा आत्मताम, जो ज्ञानी है उनकी आत्मा है। भक्तों के स्वामी भगवताम अधीश्वरा, भक्तों के स्वामी है। कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति है। त्रयीमयो धर्म, धार्मिक के लिए धर्म मूर्ति है। धर्ममय तपोमय, और तपस्वियों के तपः स्वरूप है। गतव्य लीकई अज शंकरादि भी, ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रह जाते हैं। वितर्क लिंगो भगवान प्रसीदता। और श्रुति भी यही कह रही है, जो हमारे मंत्र हमने आपके सामने रखे हैं, वे भी यही कह रहे हैं कि वे परम परमात्मा पुरुषोत्तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, अर्थात वे ईश्वरों के लोकपालों के भी महान शासक हैं। वे परब्रह्म ही महेश्वर हैं, और जिन्हें ईश्वर कहा जाता है, लोकपाल आदि सभी उन्हीं महान ईश्वर के अधीन रहकर जगत का शासन करते हैं। समस्त देवताओं के भी आराध्य हैं। सभी देवता भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हम सभी को आपने विपरीत धर्म स्वभाव के अनुसार रचा है, जैसे जल और अग्नि आदि। अतः हम सभी मिलकर भी आपके खेलने के लिए जगत का निर्माण नहीं कर पाते हैं। वे कहते हैं देवतागण क्या, तत्ते वयं लोकास्य शिक्षयाद्या त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिस्मां सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमां तद प्रतिहर्तवे ते। हे भगवान, हम सब विरोधी स्वभाव वाले को रचा आपने। हम आपके लिए कोई खेलने के लिए कीड़ा का समान ब्रह्मांड रचना करने में असमर्थ हैं, उससे हम आपको समझ कर असमर्थ रहे। फिर कहते देवतागण, त्वं नः सुराणामसि सान्मयानां कूटस्थाद्यः पुरुषा पुराणं त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म योनौ रेतस्तजायां कविमादधीजः। आप निराकार पुराण पुरुष ही, पुरुषः पुराणः, अन्य कार्यवर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। तुम असी सुरानाम सान्वयानाम आदि कारण है। आप पुराण अन्य कार्यवर्ग के सहित तुम देव शक्त्याम गुण कर्म योनो, और जन्मादि पहले आप जन्मा ने ही तत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की
कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। क्या बात, रीतस्त जायाम, आपने जो है चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। पुनः देवगण कहती है परमात्मा देव, हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। वयम किम करवाम, आप ही हमें क्रिया शक्ति और अपनी ज्ञान शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम आपके वांछित ब्रह्मांड कार्य रचना में सहयोग कर सकें। भगवान देवता नाम परमम दैवतम है, इसीलिए कहा श्रुति ने कि क्या है, भगवान देवता नाम परमम दैवतम, अपति नाम परमम पति है, तब वही भुवनेश है, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी है, और इसलिए उन्हें ही वेदांत परस्तात अर्थात उनसे परे किसी को भी श्रेष्ठ नहीं बताता, और उन्हें ही ईड्यम अर्थात स्तुति करने के योग्य मानता है, क्योंकि वे ही जगत के सर्वश्रेष्ठ कारण है और सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वथा पृथक है। अब आइए पदवार जो है श्रुति के मंत्र में कहते हैं, तस्य कार्य करणम च न विद्यते। श्रुति कहती है, क्या अर्थ है इसका, उन परमात्मा में जीवों की भांति कार्य और करण शरीर इंद्रियां नहीं है। क्या बात है, ये दिव्यता है। हम लोग जैसे काम करते हैं शरीर और इंद्रियों से, वैसे वो नहीं करते, अर्थात उनमें उनकी जो शक्ति है वो सब काम करती है, वो तो सत्ता मात्र है भगवान, और अर्थात उसमें देह इंद्रिय आदि का भेद नहीं है, उनमें देह इंद्रिय आदि का भेद नहीं है। श्री भगवान मद भागवत में वेद परमात्मा की स्तुति करते हुए कहते हैं, क्या, विविध स्तुति भगवान की, तम कर्णः स्वराडखिल कारक शक्ति धारा तव बलिम उद्वहन्ति समदंत जया निमिषा वर्ष भुजो खिलक्षिति पतेरिव विष्णुषियो विदधति यत्र ये कृता भवतश्चकिताः स्थिर चर जातया सूर्ययोथ निमित्तयो विहरुदीक्षया यदि परस्य विमुक्त तताह नहि परमस्य कश्चित् परो न परश्च भवेद वियत इवा पदस्थ तव शून्य तुलाम दधताः। अब समझिए प्रभु, क्या आप मन बुद्धि इंद्रिय आदि कारणों से रहित तुम अकर्णः, क्या है आप, स्वराट अखिल कारक शक्ति धरा। आपको चिंतन के लिए मन बुद्धि नहीं चाहिए, आपको कर्म के लिए ज्ञानेंद्रिय सजाति जाति स्वगत भेद से अकेले ही शेष रह गए आप। वे सबके, आप सबके अधिष्ठान है, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने आधार से रहते हैं, आपका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के ही नियंता हैं। कार्य कारणात्मक जगत की आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं, और स्वयं केवल रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। परावराणाम परमास्ते कैवल्य संगीता केवलानुभवानंद संदो निरूपाधिकार। वे केवल भगवान जो है अनुभव स्वरूप आनंद घर मात्र हैं, किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वो अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र है, केवल अनुभव आनंद संदोह निरूपाधिका। परावराणाम परममास्ति, किसी भी के अनुभव और किसी भी प्रकार की उपाधि से उनका कोई संबंध नहीं है, कैवल्य संगीत है। परावराणाम परम आस्ते, ध्यान दीजिए, वही प्रभु केवल अपनी कालू शक्ति के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं, और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महत्व की रचना करते हैं। क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महातत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। उन्हीं सब वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है।
क्रिया शक्ति प्रधान भी वही है, ज्ञान शक्ति प्रधान भी वही है। इसी में सारा विश्व सूत्र में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। अवधूत दत्तात्रेय जी का कहना है भागवत में, यथोर्णाभिर्हृदयार्दूर्णां संतत्य वस्त्रताः वक्त्रताः, गले से अपने वक्त से निकालती है मुकड़ी जैसे जाले को, तयावृहत भूयस्ताम, फिर उसको खा जाती, ग्रसते एवं महेश्वराहम, उसे विहार करती उसी में, वह उस जाले में। इसे मकड़ी माने तंतु नाप अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है और उसे विहार करती है, फिर उसे निकल जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी जगत को अपने में ही से उत्पन्न करते हैं, अपने को माया रूपी जालों से ढककर जीव बनकर विहार करते हैं और फिर अपने ही में ही लीन कर लेते हैं। तो यहाँ वेदांत ने भी उद्धृत 10वें मंत्र के द्वारा यही शिक्षा दिया है कि उस एक देव पुरुष परमेश्वर ने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न अनंत कार्यों द्वारा स्वभाव से ही अपने को आच्छादित कर रखा है, जिसके कारण संसारी जीव ने देख नहीं पाते। और वे सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा हम लोगों को सबके परम आश्रयभूत अपने परब्रह्म स्वरूप में स्थापित करें, माने जीवन मृत्यु की परंपरा से मोक्ष प्रदान करें, हमें तद्रूप होने में हमारी सहायता करें, मद्रूप होने में, हम मद्रूप बनाने में हमारी अज्ञान को हटा में, ये सब बातें उसके अंदर में आती है, स्तुति करते हैं। तो अब फिर कहती श्रुति इसके आगे, श्वेता शतरूपनिषद का अगला मंत्र है इसी अध्याय का, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, आप ही एक देवता हैं जो सब प्राणियों छुपे हुए हैं, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सब में व्यापक है, सब प्राणियों के अंतरात्मा है, कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासः, सब कर्मों का अधिष्ठाता है, समस्त प्राणियों अंतर्यामी परमात्मा है, समस्त भूत प्राणियों का निवास स्थान है, सर्वभूत अधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुण, साक्षी सबका साक्षी है, चेता है चेतन स्वरूप सबको चेतन प्रदान करने वाले, और केवल निर्गुण सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत भी है। निर्गुण माने गुणातीत हैं, ध्यान दीजिए। अब वो फिर एक देवा का अर्थ क्या है? श्रुति का कहना है एकम एव अद्वितीयम, एकम एव, वह एक ही अद्वितीय है। एक शब्द से एक श्रुति दूसरी श्रुति को सामने ला देती है, एक शब्द से एक श्रुति दूसरी श्रुति को सामने ला देती। एक से संबंधित ज्ञान, वह जो ज्ञान होता है वह उससे संबंधित दूसरे का स्मरण कराने वाला होता है। एक माने कैसा एक, अरे जो एक एक दो हो जाए, बोले नहीं तो क्या 1/2 हो जाए, तो बोले नहीं वो एक एक दो नहीं, एक ही है, 1/2 नहीं, अर्थात वह भिन्न नहीं है। 1/2 माने भिन्न, फ्रैक्शन, वो सर्वथा पूर्ण है। दूसरे शब्दों में परमात्मा ऐसा अद्वितीय है, एक है जिसमें विभाग नहीं है और न ही गुणन है, न ही गुणन है, न धन फल है, न गुणन फल है, कुछ भी नहीं है, एक ही है वो। एक धन 1/2 भी नहीं है, ये जुड़ता चला गुणन हो जाए, संख्या वाला एक भले ही एक धन 1/2 हो जाए, 1/2 हो जाए, फ्रैक्शन बन जाए, परंतु परमात्मा एक ऐसा है जिसमें ना 1/2 का विभाग है, न ही एक एक का गुणन है। माने वह परम देव परमात्मा सर्वथा निर्गुण और निर्विभाग है। तो ब्रह्म का एकत्व ऐसा है जो न विभक्त हो सकता है, होता है, और न ही गुणित हो सकता है, न उसको आप भाग दे सको। पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कुछ भी नहीं, शेष भी नहीं बचता। ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं, एकमेव अद्वितीयम, इसका अर्थ ये है। तो ब्रह्म का एकत्व ऐसा है कि जो न विभक्त होता है न गुणित होता। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं परमात्मा का एकत्व ब्रह्मचारी की तरह नहीं है कि गृहस्थ बनकर 2 हो गए
अरे वो सन्यासी तरह एक है जिसमें आगे चलकर द्वैत उत्पत्ति ना हो। सन्यासी की तरह एक है जिसमें आगे चलकर द्वैत उत्पत्ति ना हो, यह अद्वितीय एक है। अब आइए सर्वभूतेषु गुणा समझ लेते हैं। एको देवा समझ लिए, अब ना कुछ गुणन है ना विभक्ति है, ना वो भिन्न बनता है ना जो गुणनफल होता है उसका, वो निर्गुण है और जो है वह निर्विभाग है, उसका भाग नहीं कर सकते आप, सब जगह व्यापक एक शरीर का है। सर्वभूतेषु गूढ़ा, सब प्राणियों छिपा हुआ है। ऐसा द्वितीय एकत्व वाला परमात्मा किस देश में रहता है? बोले बैकुंठ में रहता है, गोलोक में रहता है, साकेत में रहता है, आदि आदि। एक भगवान भी तो अनेक रूप में रहता है, तो ये अनेक रूप में जो एक रूप छिपा हुआ है उसको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। अब सर्वभूतेषु जड़ है तो क्या वह भी जड़ है क्या? नहीं नहीं। सर्वभूतेषु देवा सब गूढ़ा, वह संपूर्ण प्राणियों वह चेतन है, तो फिर वह मालूम क्यों नहीं होता, प्रकाश क्यों नहीं आता? तो बोले गूढ़, सभी भूतों में चेतन है, गूढ़ है माने छिपा हुआ है। परमात्मा छिपा हुआ क्यों है? बोले गूढ़ है। इस पर विद्वानों का कहना है कि उसकी छिपने में ये रहस्य, अरे वह भी तो अपने मन की कर सके इसलिए छिपा हुआ है इसलिए छिपा हुआ है कि संसार में जो भेदमूलक व्यवहार है उसका लोप ना हो जाए। यदि सामने आ जाएगा तो फिर सब लोग तद्रूप बन जाएंगे, तो भूल मूलक व्यवहार का लोप ना हो जाए इसलिए छिपा हुआ है। वर्ण मूलक, आश्रय मूलक, भेद मूलक, अनादिकाल से पूर्व संस्कार के अनुसार जो व्यवहार चल रहा है, अगर ईश्वर छिपा ना रहे और प्रकट हो जाए तो लोग धर्माधर्म ही नहीं कर सकेंगे। स्वामी अखंडानंद जी वेदांत के प्रकार विद्वान कहते हैं कि संसार की प्रवृत्ति निवृत्ति ठीक बने, जो प्रवृत्त हो वह संसार में रहे और जो निवृत्त हो वह मुक्त हो जाए। इसी व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए परमात्मा छिप गया है कि जो निवृत्त हो वह मुक्त हो जाए, जो प्रवृत्त हो वह संसार में रहे आवे। इसलिए भगवान छुप गए हैं। कहाँ छिपा? तो बोले सर्वभूतेषु, अर्थात हम सब प्राणियों में ही छिपा हुआ है। वह स्वयं अमृत है और भूत में छिपा हुआ है। वह ऐसा नहीं छिपा जैसे कि बच्चा छिप जाए, अरे वो तो उपादान कारण कार्य में छिपा हुआ है। वह सर्वव्यापी, घड़े में मिट्टी जैसे, घड़े में मिट्टी छिपी हुई है, केवल सोने जैसे, औजार में लोहे की तरह। तरंगों में उपादान है ना, कारण है। तरंगों में पानी की तरह, लपटों में आग की तरह, सांसों में हवा की तरह, घटाकाश में आकाश की तरह, सपनों में मन की तरह, भ्रमों में बुद्धि की तरह। और फिर बोले सबसे न्यारा है, यहाँ सब दृष्टांत ही है। वह परमदेव परमात्मा सब में व्याप्त, तो सबसे न्यारा है, उसका नाम सर्वव्यापी है। तो क्या उपादान रूप से सर्वव्यापी है? कारण रूप से, उपादान कारण, उसका नाम सर्व, तो क्या निमित्त रूप से है? नहीं, अरे निमित्त रूप से भी वही सर्वव्यापी है। सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतों में परम अंतरात्मा माने अंतर्यामी है। यो अंतः तिष्ठम यम यति, यो अंतः तिष्ठम यम यति, यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथ्वीम यम यति, यह विज्ञान विज्ञानम यम यति। ध्यान दी, माने जो अंतःकरण में स्थित रहकर अंतःकरण का नियंता है, जो धरती में रहेगा धरती का नियंता है। पृथिव्याम तिष्ठन पृथ्वीम यम यति, ध्यान दीजिए। तो जो विज्ञान में रहेगा विज्ञान का नियंता है, सो वह केवल उपादान कारण नहीं अपितु सर्वनियंता भी है। माने नियमन करता चेतन भी वही परमात्मा है, वही निमित्त कारण है और वही उपादान कारण भी है। परंतु रहता किसी दूसरे में होए नहीं, वो तो सबका अधिष्ठान है वही, और रहने का सवाल ही नहीं होता, कहीं और रहने का सवाल ही नहीं होता। अभिन्न निमित्त उपादान कारण है।